हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडवाइस पवन। आई होप आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू रीड द सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 10th टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड चैप्टर आज हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हैं। एंड द टाइटल ऑफ आवर चैप्टर इज नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला का आपने नाम सुना होगा यदि आप लोग थोड़ी बहुत भी राजनीति में या समाज सुधारकों में इंटरेस्टेड रहते हैं या इस प्रकार से बड़ी बड़ी शख्सियतों के बारे में यदि आपको पढ़ने में रुचि है तो आपने नेल्सन मंडेला का नाम ज़रूर सुना होगा। ठीक है, और ख़ासकर यदि अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात आती है तो वहाँ पर नेल्सन मंडेला का नाम खासकर लिया जाता है। ठीक है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, फ्रीडम मीन्स होता है आज़ादी। हम लोग सिर्फ नेल्सन मंडेला ही जान रहे हैं, लेकिन उनका फुल नेम जो है देखिए यहाँ पर आप लोग, मैंने सर्कल किया है, नेल्सन रोलिहल्ला मंडेला। ठीक है, स्पेलिंग पे आप लोग गौर कीजिएगा। नेल्सन ROLIHLA रोलिहल्ला मंडेला। ठीक है, ये बीच वाला रोलिहल्ला मैक्सिमम लोगों को पता नहीं रहता है ये नाम। ठीक है, शुरू का और लास्ट का नाम जान रहे हैं नेल्सन मंडेला, तो पूरा नाम है नेल्सन रोलिहल्ला मंडेला। ठीक है, आई होप आपको ये नाम याद रहेगा स्पेलिंग के साथ। बिफोर यू रीड में देखिए क्या इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, किस चीज़ के बारे में जानना है। बोल रहा है एपार्थीड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। एपार्थीड, ठीक है, आपके लिए ये टर्म नया हो सकता है या आपने मे बी यदि सुना भी होगा तो आप लोग इसके विषय में जानते होंगे। एपार्थीड जो है ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है। कैसा पॉलिटिकल सिस्टम? जो कि लोगों को, ठीक है, सेपरेट्स पीपल, जो कि लोगों को उनके रेस के आधार पर यानी उनके नस्ल के आधार पर बांटता है। आपने देखा होगा इतिहास में या पुराने समय में जो देश होते थे या हमारे समाज होते थे वो विभिन्न वर्गों में बटे हुए होते थे। कहीं पर देखिएगा आप लोग जाति के आधार पर, कहीं पर धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, ठीक है, और गोरे कालों के आधार पर कई भागों में समाज जो है वो विभक्त रहता था। तो उसी राजनीतिक प्रक्रिया को ही, उसी राजनीतिक सिस्टम को ही, जिसके आधार पर, रंगों के आधार पर या नस्लों के आधार पर लोगों में भेदभाव किया जाता हो या अलग अलग वर्गीकरण किया जाता हो, उसे ही हम लोग एपार्थीड कहते हैं। मे भी आप लोगों को ये शॉर्ट में पूछ सकता है, जैसे कि बात आती है, मान लीजिए आप लोगों का ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स हुआ, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह आए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वगैरह, तो उसमें आपको ये हेल्प करेगा ये टर्म, आप लोग अच्छे से जान लीजिए। अपार्थाइड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। ये एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है, एक ऐसी राजनीतिक प्रथा है जो लोगों को उनकी नस्ल के अनुसार बांटती है। ठीक है, अगेन कैन यू से विच ऑफ द थ्री कंट्रीज, ठीक है, यहाँ देखिए थ्री कंट्रीज का नाम दिया हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इन तीनों देशों में नेम्ड, आपको नाम चुनने के लिए बोल रहा है, यू हैव टू सेलेक्ट बिलो हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली, कि इनमें से किस देश में अभी हाल तक मैंने इस प्रकार का पॉलिटिकल सिस्टम देखा गया। ठीक है, इस प्रकार के मतलब प्रथा थी हाल तक, मतलब सबसे रिसेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है, नज़दीक तक, पहले ख़त्म हो गई ऐसा नहीं, अभी हाल तक थी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। यू हैव टू चूज अमॉन्ग दीज ऑप्शंस। ओके, तो हम लोग ये चैप्टर जब पढ़ेंगे तो हमें इसका भी आइडिया हो जाएगा कि आखिर ये कौन सा देश है। ठीक है, और हिंट के लिए आप लोग तो जान ही रहे हैं, जैसे नेल्सन मंडेला का हमने बताया, तो जाहिर सी बात है नेल्सन मंडेला की जब बात आती है तो साउथ अफ्रीका से ये संबंधित है, तो जाहिर सी बात है ये प्रथा भी वहाँ की ही है। फिर क्या बोलता है, हैव यू एवर हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है?
मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये जो है एक राजनीतिक पार्टी हुई, ठीक है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, स्पेंट ए लाइफ टाइम फाइटिंग, इसने क्या किया, जीवन पर्यंत फाइटिंग किया अगेंस्ट अपार्थेड, यानी इस नस्ल भेदी नीति के खिलाफ, इस राजनीति के खिलाफ इन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, और इन्हीं सब चीज़ों के फलस्वरूप जगह जगह धरना देना, आंदोलन वगैरह करना, ठीक है, विद्रोह करना, माने इस प्रकार से प्रोटेस्ट वगैरह करना, इसी के फलस्वरूप जो है इन्हें 30 वर्षों तक जेल में कैद रहना पड़ा। कितने वर्षों तक? 30 ईयर्स। आपको पूछ सकता है, ठीक है, कितने सालों तक नेल्सन मंडेला जो है वो प्रिजन में रहे, जेल में, तो 30 ईयर्स। फाइनली अंततः क्या हुआ, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वेर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कहने का मतलब प्रजातांत्रिक चुनाव, ठीक है, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस मतलब प्रजातांत्रिक चुनाव कहाँ हुए? साउथ अफ्रीका में। कब हुआ? 1994, 1994 में, 1994 में ये इलेक्शन हुआ। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन, और मंडेला जो है वो उस नए राष्ट्र का पहला अश्वेत राष्ट्रपति चुने गए, पहले अश्वेत राष्ट्रपति, ठीक है। यानी इससे पहले साउथ अफ्रीका में जितने भी इलेक्शंस वगैरह होते थे तो उसमें राजनीतिक सत्ता जो है वो हमेशा जो वाइट लोग थे, गोरे लोग, अंग्रेज लोग, उन लोगों के हाथों में सत्ता रहती थी, वे लोग शासन करते थे। लेकिन साउथ अफ्रीका की धरती पर पहली बार ऐसा हुआ था 1994 के डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में कि पहली बार किसी अश्वेत नागरिक को चुना गया था, ठीक है, और ये थे हमारे नेल्सन मंडेला। तो एक तरह से बोलो तो ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग हो गया, रिकॉर्ड टूट गया, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि साउथ अफ्रीका की राजनीतिक पार्टी की बात आती है या अपार्थेड पॉलिसी की यदि बात आती है, साउथ अफ्रीका के समाज सुधारकों की यदि बात आती है तो नेल्सन मंडेला का नाम अवश्य लिया जाता है। ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, एक्सट्रैक्ट, ये एक क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी किसे कहते हैं आप लोग इसे भी जान लीजिए। ऑटोबायोग्राफी मीन्स होती है खुद से खुद के बारे में जो जीवनी या जो भी घटनाएं लिखी जाती हैं उसे हम लोग ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, ठीक है, पूरी बायोग्राफी। और कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के बारे में लिखता है तो उसे बायोग्राफी कहते हैं, ठीक है। सपोज जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, सपोज मैं लिख रहा हूँ और मैं आपके बारे में लिखूँगा, किसी के बारे में लिखूँगा तो वो हो जाएगी बायोग्राफी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी? बायोग्राफी। लेकिन मैं अपने ही बारे में लिखूँगा, ठीक है, यानी मैं पवन, ठीक है, पवन जो है वो किसके बारे में लिख रहा है? पवन के बारे में ही लिख रहा है, ठीक है। अब मैंने अपने ही बारे में एक किताब लिखी तो वो मेरी ऑटोबायोग्राफी हो गई। तो इस तरह से ये जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो भी एक ऑटोबायोग्राफी का ही एक हिस्सा है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और उस ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसमें उन्होंने क्या किया है? मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन, मंडेला ने एक बहुत ही ऐतिहासिक अवसर का वर्णन किया है। क्या वर्णन? द इनॉग्रेशन, उद्घाटन। इनॉग्रेशन मीन्स होता है उद्घाटन, शुभारंभ। कैन यू गेस, तो बोल रहा है क्या आप गेस कर सकते हो, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो व्हाट द ओकेजन माइट बी, कि वो ओकेजन क्या हो सकता है, आप अनुमान लगा सकते हो, ऐसा करके बोल रहा है। चेक योर गेस, तो आपने जो भी अनुमान लगाया है, जो भी आपके दिमाग में बातें आ रही हैं इससे संबंधित, तो आप उसे चेक कर सकते हो विद दिस न्यूज़ आइटम। इस न्यूज़ आइटम, ये जो है न्यूज़ आइटम, इसको आप लोग देखकर गेस कर सकते हो कि आपने जो सोचा, आपने जो अंदाज़ा या अनुमान लगाया वो इस न्यूज़ आइटम से फिट बैठता है कि नहीं, यानी आपकी सोच और जो एक्चुअल में टेक्स्ट बुक बोलना चाह रहा है दोनों में कितनी मतलब समानताएं हैं। और ये न्यूज़ आइटम जो है किससे रिलेटेड है? फ्रॉम
द बीबीसी। बीबीसी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, बहुत ही फेमस और जाना माना न्यूज़ चैनल, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। ठीक है, बीबीसी का फुल फॉर्म हुआ ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। ये बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज़ चैनल, और इसी न्यूज़ चैनल में 10 मई 1994 को ये पब्लिश हुआ था ये न्यूज़। ठीक है, मतलब बीबीसी में जो भी न्यूज़ होती है, जैसे आज तक तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स वगैरह खुल गए हैं, आप लोग देखते होंगे, जी न्यूज़, स्टार न्यूज़, आज तक, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे। तो उस समय बीबीसी को बहुत ही ऑथेंटिक माना जाता था। ठीक है, बहुत पुराना है ये। तो 1994 की ये बात हो रही है, 10 मई 1994। क्या बोल रहा है, हेडिंग क्या था, मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला जो है वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक यानी अश्वेत, काले, ठीक है, अश्वेत प्रेसिडेंट, अश्वेत राष्ट्रपति बने। ठीक है, इस हेडिंग के अंतर्गत क्या छपा था, नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। ठीक है, नेल्सन मंडेला जो है वो साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति जो है बने हैं। एंड आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल, यानी लगभग 3 दशकों तक, ठीक है, कितने, 3 दशकों तक जो है, शताब्दियों तक, 3 शताब्दियों तक जो है वहाँ पर श्वेतों का यानी वाइट लोगों का रूल था। 3 सेंचुरीज बोल रहा है, ठीक है, सेंचुरीज मीन शताब्दी। तो 3 शताब्दियों तक लगभग वहाँ पर वाइट का रूल था। एंड मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, शॉर्ट में देखिए ANC, ठीक है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो उनकी जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, वन 252 ऑफ द 400 सीट्स, यानी कुल 400 सीट थी, और उसमें से 252 सीटें जो हैं वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने अपने पक्ष में किया इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। ठीक है, और ये पहला प्रजातांत्रिक चुनाव था, कहाँ का, ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री, साउथ अफ्रीका के इतिहास का। इसमें इन्होंने 400 में 252 सीटें जीती। द इनॉग्रेशन सेरेमनी, ये तो हुआ, इतना जीती, और ये इनॉग्रेशन, ये उद्घाटन समारोह जो हो रहा था, टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर। ये कहाँ हो रहा था, यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया। ठीक है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्लेस, जगह का नाम क्या था, प्रिटोरिया, PRETORIA, प्रिटोरिया जगह का नाम है। और जिस बिल्डिंग में, जिस भवन में ये हो रहा था, वो उसका नाम था यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर। तो यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इसका आएगा तो आप लोग ये नाम ज़रूर याद रखिएगा, कि आपसे पूछ सकता है कि ये जो शुभारंभ हुआ, ये जो समारोह हुआ नेल्सन मंडेला का, एक्चुअली में हम लोग जो ये पढ़ने वाले हैं ये शपथ ग्रहण समारोह है। जैसे कोई भी इलेक्शंस होते हैं और उसके बाद जो भी पॉलिटिशियंस, नेता वगैरह चुने जाते हैं, उसके बाद उनका शपथ ग्रहण समारोह होता है। तो समझ लीजिए ये वही शपथ ग्रहण समारोह था। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ, प्रिटोरिया में हुआ, प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर बिल्डिंग में। ठीक है, यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर। टुडे अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज, और ये अटेंड किया गया, किसके किसके द्वारा अटेंड किया गया, पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज। ठीक है, पॉलिटिशियंस मतलब तो आप लोग जानते हैं राजनीतिज्ञ, और डिग्निटरीज मतलब हो गया महान विभूतियां, बड़े बड़े उच्च अधिकारी लोग, फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज, 140 देशों से भी ज़्यादा। ठीक है, वहाँ पर पॉलिटिशियंस और डिग्निटरीज, बड़े बड़े उच्चाधिकारी, महान विभूतियाँ और राजनीतिज्ञ जो हैं वहाँ उपस्थित थे, 140 देशों से भी ज़्यादा, अराउंड द वर्ल्ड, पूरे विश्व भर से। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, और सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। और नेल्सन मंडेला जी ने अपने जो उन्होंने संबोधन किया, ठीक है, उन्होंने क्या अपने संबोधन में कहा, नेवर नेवर बोल रहे हैं, माने दोबारा कभी नहीं, इज इन दिस ब्यूटीफुल लैंड, इस सुंदर धरती पर किसी दूसरे का शोषण अनुभव, ये जो सुंदर धरती है ये किसी दूसरे का शोषण का अनुभव नहीं करेगी।
नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर। ये जो धरती है, ये सुंदर धरती किसी दूसरे का शोषण अनुभव नहीं करेगी आज के बाद से। ठीक है, यानी इससे पहले जो हुआ सो हुआ, क्योंकि अब जो है ये डेमोक्रेटिक इलेक्शंस की पार्टी चुनी गई है। ठीक है, डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक इलेक्शन के थ्रू, और ये पार्टी सबकी होगी। ठीक है, मतलब इसमें कोई अपार्थेड की पॉलिसी को नहीं अपनाया जाएगा, रंगभेद की नीति को नहीं अपनाया जाएगा, ऐसा करके। जुबिलियंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया, और प्रिटोरिया की गलियों में, स्ट्रीट में आप लोग बहुत ही जुबिलेंट, जुबिलेंट मीन्स होता है खुशनुमा, खुशी वाला, बहुत ही खुशी वाला दृश्य आपको दिखाई देगा। फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स वाइट्स एंड कलर्ड्स, कहने का मतलब वहाँ सारे लोग उपस्थित थे। पहले जो ये सेलिब्रेशन होता था उसमें देखिएगा, क्योंकि 3 सेंचुरीज से जो है आपका अंग्रेज लोग, गोरे लोग ही शासन करते आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सेलिब्रेट भी वही लोग ही करेंगे। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है जो ब्लैक्स भी हैं, वाइट्स भी हैं और कलर्ड्स भी हैं। ठीक है, मतलब काले भी, गोरे भी, और मतलब बीच वाले कलर, जैसे हम इंडियंस लोगों का होता है उस प्रकार से। सेलिब्रेटिंग टुगेदर, ये एक साथ मना रहे हैं, एक साथ खुशी मना रहे हैं, माने किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। ठीक है, नस्ल के आधार पर, रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस सैंग एंड डांस्ड विथ जॉय, और बोल रहा है लगभग लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा, यानी लाखों की संख्या में साउथ अफ्रीका के पुरुष, महिलाएं, बच्चे, सभी धर्मों के, ऑल रेसेस बोल रहा है, सभी नस्लों के, सभी धर्मों के, सभी रंगों के, सैंग एंड डांस्ड विथ जॉय, पूरे मस्ती से एकदम गाना गा रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं, कोई माने ऊंच नीच नहीं। ठीक है, किसी चीज़ का कोई अंतर नहीं। तो ये था आप लोगों का वो न्यूज़ आइटम। तो जाहिर सी बात है आप लोग क्या सोच रहे होंगे, ये तो भाई आप ही लोग जान रहे होंगे। ठीक है, और या फिर कमेंट में हमें बताइएगा यदि आप लोग सही सोच रहे होंगे इसी विषय में, इसी इलेक्शन के विषय में सोच रहे होंगे। ठीक है, ये शपथ ग्रहण समारोह के विषय में, ओथ टेकिंग के विषय में, तो अच्छी बात है। ठीक है, आपने सही सोचा। कम टू द नेक्स्ट पेज। 10th में डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर। ठीक है, 10th में यानी 10 तारीख जो है सुबह, डॉन मीन्स होता है सुबह। ठीक है, मॉर्निंग का टाइम में दिन जो है वो काफ़ी ब्राइट एंड क्लियर था, चमकीला और साफ था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज्ड बाई। ठीक है, और बोल रहे हैं नेल्सन मंडेला जी, फ्रॉम द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से मैं जो हूँ, आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज्ड, बिसीज्ड मीन्स होता है टू बी सराउंडेड, और क्लोज्ड बाय मीन्स घिरा होना। ठीक है, जैसे होता है ना, किसी ने कोई महान काम कर दिया, कोई बड़ा काम कर दिया, तो देखोगे हमेशा वो बड़े बड़े लोगों से, उच्च अधिकारियों लोगों से घिरा हुआ रहता है। ठीक है, वो लोग हमेशा उसकी पूछताछ करते हैं, उनसे सलाह मशवरा करते हैं, उनसे राय लेते हैं, कुछ इस प्रकार से। तो ये बोल रहा है कुछ दिनों से मैं घिरा हुआ था, एंड वर्ल्ड लीडर्स, और पूरे विश्व के नेताओं से, बड़े बड़े नेताओं से, हु वेर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन, जो यहाँ पर आए थे। किस लिए आए थे? ये जो माने महान विभूतियाँ थी, जो उद्घाटन से पहले सम्मानित करने आए थे। नेल्सन मंडेला को बुके वगैरह, प्रेजेंटेशन वगैरह, शॉल वगैरह इस तरह से ओढ़ा के सम्मानित किया जाता है ना, वैसे ही। तो वही बोल रहा है 10 मई की सुबह चमकदार एकदम एवं साफ थी। पिछले कुछ दिनों से मैं विश्व की महान विभूतियों तथा नेताओं से खुशीपूर्वक घिरा हुआ था, जो उद्घाटन से पहले सम्मानित करने आए थे। ठीक है, क्लियर है? इनॉग्रेशन, द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर, बोल रहा है लार्जेस्ट गैदरिंग, यानी इतना बड़ा जमावड़ा, यानी इतने सारे लोग, इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इतने सारे लीडर्स जो हैं, ये आप बोल सकते हो सबसे बड़ा जनसमूह होगा, लार्जेस्ट गैदरिंग। ठीक है, साउथ अफ्रीका की भूमि पर शायद ही कभी इतना माने बड़े लोग, इतने ज़्यादा लोग जुटे होंगे, इतना ज़्यादा जनसमूह। ठीक है, ऐसा करके वो बोल रहे हैं। कम टू द नेक्स्ट पैरा।
द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। इसकी चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके हैं। ये जो पूरा कार्यक्रम था, समारोह था, वो कहाँ हो रहा था? प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर में हो रहा था। ठीक है। और ये पूरी बिल्डिंग जो है आपका सैंडस्टोन का बनी हुई थी। ठीक है, यानी बालुई पत्थर का बनी हुई थी, रेतीली पत्थर से बनी हुई थी ये पूरी बिल्डिंग। अगेन फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। और दशकों से बोल रहे, डिकेड्स, दशकों से ये जो सीट थी ये किसकी थी? सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। ठीक है, यानी इससे पहले जो यहाँ पर शासन करते आए थे वो कैसे लोग थे? गोरे लोग थे। ठीक है, यह स्थान दशकों से अंग्रेजों की सुप्रीमेसी यानी वरिष्ठता की सीट रही थी, बोल रहा है। ठीक है, एंड नाउ, और अब, इट वॉज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग। और अब यह विभिन्न रंगों के रेनबो यानी इंद्रधनुष होता है। ठीक है, रेनबो गैदरिंग, रेनबो मीन्स इंद्रधनुष, तो रेनबो गैदरिंग था, इंद्रधनुष ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस। ठीक है, अलग अलग रंगों के, अलग अलग देशों के माने लोगों के जमावड़ा होने से, जमा होने से ये बन गया था। पहले क्या होता था, खाली गोरे दिख रहे हैं तो गोरे ही नज़र आ रहे हैं। अभी क्या एकदम इंद्रधनुष की तरह रंग दिख रहे हैं, अलग अलग देशों के लोग, वहाँ के झंडे, वहाँ का ड्रेसिंग सेंस, वहाँ का पहनावा, कुछ इस प्रकार से। फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और इतने सारे लोग जो यहाँ जुटे थे वो किस लिए जुटे थे? जो साउथ अफ्रीका की पहली प्रजातांत्रिक अनस्लीय यानी, ठीक है, नॉन रेशियल अनस्लीय सरकार को स्थापित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए थे। यानी इससे पहले नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जाने वाली सरकार यहाँ पर स्थापित की जाती थी, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है, नॉन रेशियल गवर्नमेंट। ठीक है, अनस्लीय सरकार की स्थापना के लिए ये लोग, सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे। ऑन दैट लवली ऑटम डे, और उस समय जो था वो ऑटम का सीज़न चल रहा था। ठीक है, ऑटम मतलब होता है आपका पतझड़ का सीज़न। ठीक है, पतझड़ का सीज़न जब हम लोग देखते हैं कि पेड़ों पौधों पर बहुत सारे पत्तियां वगैरह जो है झड़ने लगती हैं, तो ऐसे ही पतझड़ का समय था। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, हालांकि स्पेलिंग में AUTUMN है। ठीक है, तो इसका आप बोलिएगा ऑटमन। ठीक है, तो वैसा इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, एन का साउंड जो है वो साइलेंट हो जाएगा। ये जो एन है मेरा वो साइलेंट हो जाएगा और हमको एम पर ही रुक जाना है, ऑटम। ठीक है, ऑटम म। ठीक है, एन नहीं बोलना है, लिखने समय लिखिएगा लेकिन उच्चारण में उसको नहीं यूज लाना है। ठीक है, तो हम इसे मिटा दे रहे हैं क्योंकि एन हमें लिखना है। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied बाय माई डॉटर जेनानी। नेल्सन मंडेला जी बोल रहे हैं कि उस दिन, ठीक है, उस मतलब दिन, शपथ ग्रहण समारोह के दिन नेल्सन मंडेला के साथ में जो है उनकी बेटी जेनानी थी। ठीक है, आप नाम याद रखिएगा, उनकी जो बेटी थी उनका नाम था जेनानी, ZENANI। ऑन द पोडियम, ये शपथ ग्रहण वाली जगह हुई, पोडियम। ठीक है, मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट सोन इन एज ए सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। और जो सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट जो हैं, ठीक है, वो कौन, किन्होंने सबसे पहले शपथ लिया? मिस्टर डी क्लार्क ने। ठीक है, आप लोग देखे होंगे कोई भी प्रतियोगिता होती है तो उसमें जो सीरीज होता है, फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, इस प्रकार से रैंकिंग होती है। और जब उन्हें पुरस्कार के लिए बुलाया जाता है या सम्मानित करने के लिए बुलाया जाता है तो देखिएगा आप, मैंने उल्टा बुलाया जाता है। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट किया तो पहले इसे हम नहीं बुलाएंगे, पहले जो है हम किसको बुलाएंगे? थर्ड को बुलाएंगे। ठीक है, थर्ड पहले जाता है, उसके बाद फिर सेकंड जाता है और उसके बाद फिर हमारा फर्स्ट नंबर का जो रैंक होल्डर रहता है वो जाता है। सेम उसी प्रकार से सबसे पहले जो हैं वो कौन गए? सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। ठीक है, यानी ये थर्ड नंबर वाले सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट जिनका नाम था मिस्टर डी क्लार्क। तो मिस्टर डी क्लार्क जो है वो सबसे पहले वहां पर शपथ ग्रहण के लिए गए। देन थाबो मैबकी वॉज सोन इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट जो हैं
वो क्या नाम था, थाबो मैबकी, ठीक है। थाबो मैबकी ये फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, यानी इससे पहले जो थे आपका उनका नाम मिस्टर डी क्लार्क, ये उनसे ऊपर के हुए, ठीक है। पहले मिस्टर डी क्लार्क, उनसे ऊपर हुए आपका थाबो मैबकी। व्हेन इट वाज माय टर्न, अब इनकी बारी, क्योंकि ये जो हैं ये देखिए आप लोग, नेल्सन मंडेला जी, ठीक है, कितना मतलब दमकती, और मैंने देखने से ही लग रहा है मतलब कितने तेजस्वी ओजस्वी टाइप के, मतलब चेहरे में एक अजीब रौनक, एक अजीब मतलब चमक है, देखिए, ठीक है, ऐसा करके। तो अब इनकी बारी आई, दोनों ने शपथ ले लिया, ठीक है, सेकंड ने भी ले लिया, फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट ने भी ले लिया, अब इनकी बारी आई। I pledge to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. इन्होंने क्या शपथ लिया, जब बोल रहे हैं मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का पालन करने तथा उसमें विश्वास कायम रखने की प्रतिज्ञा की, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स होता है संविधान, तो संविधान का पालन करने, ठीक है, और उसमें विश्वास बनाए रखने की प्रतिज्ञा वो लेते हैं। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स, जो जितने वहाँ गेस्ट जमा हुए थे, असेंबल्ड मीन्स जमा होना, एंड द वाचिंग वर्ल्ड, और ये जो पूरा संसार, पूरे विश्व की निगाहें आज नेल्सन मंडेला के ऊपर थी, कि इन्होंने समझिए कोई जादू कर दिया हो। लगभग 3 सेंचुरी से, ठीक है, 300 सालों से, मतलब आप समझ जाइए कि वहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन चला आ रहा है, और 30 साल ये सोचिए आप लोग जेल में रहे थे, ठीक है। तो वैसे सिस्टम को इन्होंने ख़त्म किया था, वो अपार्थेड सिस्टम, वो नस्ल भेदी सिस्टम, ठीक है, जहाँ पर कि कोई भी ब्लैक जो है वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। और जनरल इलेक्शंस हुए, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए, और इन्होंने वो काबिलियत हासिल की। तो पूरे संसार जो इन्हें देख रहा था वो बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, आई सेड टुडे all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty, ठीक है, ये वहां पर ऐसा करके बोलते हैं। आज हम सभी हमारी यहाँ उपस्थिति द्वारा नई जन्मी स्वतंत्रता को, ठीक है, नई जन्मी स्वतंत्रता को आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, नई जन्मी स्वतंत्रता को ग्लोरी एंड होप, ग्लोरी मीन्स होता है महिमा, शान और आशा प्रदान करते हैं, बोलता है, ठीक है। आज हम सभी हमारे यहाँ उपस्थिति द्वारा नई जन्मी स्वतंत्रता को शान तथा आशा प्रदान करते हैं, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, एक तरह से देखो इसे ये बोल रहे हैं ह्यूमन डिजास्टर, ठीक है। ह्यूमन मतलब मानव हो गया, डिजास्टर मतलब होता है आपदा, तबाही, एक असाधारण मानवीय आपदा के अनुभव से, ठीक है, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो इतने लंबे समय तक चली। एक तरह से मानवीय आपदा इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि इन लोगों के साथ यानी नस्ल भेद किया जाता था, रंगों के आधार पर इनका शोषण किया जाता था, ठीक है। तो एक असाधारण मानवीय आपदा के अनुभव से, जो इतने लंबे अनुभव के बाद खत्म हुआ है, ठीक है, मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी, इस प्रकार के एक नए समाज का मतलब जन्म होना, विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर कि पूरी मानवता को गर्व होगा, पूरी मानवता, पूरी मानव जाति जो है ऐसी सरकार पर गर्व करेगी, जो इस प्रकार से नए समाज का, नए सरकार का उदय हो रहा है, नई समाज का उदय हो रहा है, एक ऐसा समाज का निर्माण होगा जिस पर कि पूरी मानव जाति गर्व करेगी, वो बोल रहे हैं, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पेज, वी हु वेर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, ठीक है, हम जो बोल रहे हैं आउटलॉज इतने लंबे समय से दुनिया के देशों से कटे रहे, बोल रहा है, ठीक है, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, प्रिविलेज मीन्स होता है अधिकार, ठीक है, और इतने सारे देशों को जो है
टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑफ आवर ओन सॉइल, कि अपनी ही मिट्टी में, ऑन सॉइल बोल रहा है कि अपनी ही मिट्टी में आपको जो है मेहमान नवाजी करने का, जो मेज़बानी करने का जो मौका मिल रहा है, ठीक है, संसार के इतने सारे देश जो आए हैं, तो उसी के विषय में ये बोल रहा है कि हम जो इतने लंबे समय से दुनिया के देशों से कटे रहे, संसार के इतने सारे देशों की मेज़बानी करने का मौका मिला है, वो बोल रहे हैं। ठीक है, खुशकिस्मती होती है। ठीक है, हमारे यहाँ भी देखिएगा कभी कभी कोई वैसे ही हमारे प्रिय मेहमान लोग यदि आ जाते हैं, तो देखिएगा हम लोग भी उनकी खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, हम लोग आंतरिक रूप से बड़े खुश होते हैं। तो सेम उसी प्रकार से ये भी बोल रहे हैं कि हम जो इतने लंबे समय से दुनिया के देशों से कटे रहे, संसार के इतने सारे देशों की मेज़बानी करने का मौका मिला है, बोल रहा है, मेहमान नवाजी करने का मौका मिला है। सबको नहीं मिलता है। ठीक है, किसी को भी आप इनवाइट कर लीजिए, नहीं बोलेगा, बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है, बोलेगा। लेकिन आज यहाँ सबको ही वहाँ पहुँचे हैं। वी थैंक ऑल ऑफ आर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स, और वे सारे अपने जितने अंतर्राष्ट्रीय मेहमान थे, डिस्टिंग्विश्ड मीन्स होता है विशिष्ट, विशिष्ट, ठीक है, जितने भी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट मेहमान लोग थे, इंटरनेशनल, फॉर हैविंग कम टू टेक पोसेशन, जो यहाँ पर आए, ठीक है, विद द पीपुल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। ठीक है, तो वो एक तरह से धन्यवाद दे रहे हैं कि वे हमारे अपने लोगों के साथ, ठीक है, कैसा बोल रहा है, जस्टिस मतलब न्याय, ठीक है, जस्टिस मीन्स न्याय, अगेन पीस मीन्स शांति, एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मानवीय शान। ठीक है, जस्टिस मीन्स न्याय, पीस मीन्स शांति, ह्यूमन डिग्निटी मीन्स मानवीय शान, कि विजय को अपने अधिकार में लेने आए ये सारे लोग। ठीक है, वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेनिसिपेशन, और अंततः जो है इन्होंने एट लास्ट, ठीक है, इन्होंने अचीव किया, प्राप्त किया, क्या प्राप्त किया, और पॉलिटिकल इमेनिसिपेशन यानी राजनीतिक आज़ादी प्राप्त की, जिसके लिए ये लोग कई 100 वर्षों से संघर्षरत थे, प्रयासरत थे, और आज जाके अंततः इन्हें वो उपलब्धि हासिल हुई। ठीक है, और इसीलिए वो बोल रहे हैं आखिर हम हमारी राजनीतिक आज़ादी आज प्राप्त कर चुके हैं, बोलता है। पॉलिटिकल इमेनिसिपेशन, वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट, फिर वो बोलते हैं कि वो अपने आप से प्लेज लेते हैं, टू लिबरेट ऑल आवर पीपुल, किस प्रकार की, कि हम हमारे लोगों को गरीबी, ठीक है, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, बोल रहा है, पॉवर्टी मीन्स गरीबी, डेप्राइवेशन, डेप्राइवेशन मीन्स होता है वंचित होना, ठीक है, लाभ नहीं मिलना, सफरिंग, ठीक है, दुख, ये सब, ठीक है, जेंडर, लिंग, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स होता है भेदभाव। तो भेदभाव देखो कितने आधार पर किया जाता था, एक तो पॉवर्टी यानी अमीर गरीब के आधार पर, एक डेप्राइवेशन, ठीक है, डेप्राइवेशन मीन्स होता है अभाव, जिसके पास है उन्हें लोग अच्छा मान रहे हैं, उनसे संपर्क रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, लेकिन जो डेप्राइवेशन में है यानी जो अभाव में है उन्हें कोई वैल्यू नहीं देता है। सफरिंग मीन्स हो गया दुख, जेंडर हो गया लिंग, मतलब इतने सारे चीज़ों के आधार पर देखोगे भेदभाव किया जाता था। तो वही वो बोल रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, अब हमारे लोगों की गरीबी, अभाव, दुख, लिंग भेद तथा अन्य भेदभाव का बंधन मुक्त होने की शपथ लेते हैं, बोलते हैं। ठीक है, वी प्लेज, ठीक है, प्लेज मीन्स क्या, शपथ लेना, नेवर, नेवर एंड नेवर अगेन यानी दोबारा कभी नहीं, सेल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड, कि ये जो खूबसूरत धरती है, विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर, कि इस प्रकार का ये सुंदर धरती आज के बाद कभी एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य पर शोषण नहीं सहेगी, नहीं बर्दाश्त करेगी, यह कभी नहीं होगा, बोलता है, यह सुंदर धरती एक या दूसरे का दोबारा शोषण अनुभव नहीं करेगी। ठीक है, इससे पहले जो शोषण हुआ सो हुआ, आज के बाद और यह धरती ऐसा शोषण का अनुभव नहीं करेगी। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, और ये जो इतनी ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट है,
ठीक है, ग्लोरियस, ठीक है, महिमा से भरा हुआ महान ह्यूमन अचीवमेंट, ये जो मानव की मनुष्य की उपलब्धि है, इसका जो सन है बोल रहा है वो सेल नेवर सेट, ये सूरज कभी नहीं छुपेगा, ये सूरज कभी अस्त नहीं होगा। ठीक है, ऐसा जो सूर्योदय हुआ है, यानी सभी धर्मों को, सभी नस्लों को समान भेदभाव से जो देखा जा रहा है, ये जो सूर्य है ये कभी नहीं डूबेगा। इतनी शानदार मानवीय कामयाबी का सूर्य कभी नहीं छिपेगा बोल रहा है। ठीक है, द सन विल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, कि इतनी शानदार मानवीय कामयाबी का सूर्य कभी नहीं छिपेगा। लेट फ्रीडम रेन, रेन मीन्स होता है शासन करना। ठीक है, इसको रिजाइन आप लोग नहीं पढ़िएगा, रेन इसको पढ़ते हैं, जी का साउंड यहाँ पर साइलेंट होगा। रेन जो हम लोग वर्षा वाला रेन बोलते हैं ना, वही इसका भी प्रोनाउंसिएशन है, रेन। ठीक है, तो लेट फ्रीडम रेन, ठीक है, स्वतंत्रता, फ्रीडम को राज करने दो बोलता है। रेन मीन्स क्या, शासन करने देना, राज करने देना। तो शासन को यानी आज़ादी को राज करने दो बोलता है। गॉड ब्लेस अफ्रीका, और भगवान अफ्रीका को वरदान दे। ठीक है, गॉड ब्लेस अफ्रीका, ऐसा करके वो बोलते हैं अपने संबोधन में। ठीक है, और ये सारी चीज़ें कहाँ हो रही थी, प्रिटोरिया नामक स्थान पर, यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर में। ठीक है, ओपन स्पेस में, क्योंकि उतने सारे लोगों को मतलब किसी हॉल में कैद करना पॉसिबल नहीं था। 140 से भी ज़्यादा देशों के जो हैं वहाँ पर आपके डिग्नेटरीज पहुँचे हुए थे। ठीक है, महान विभूतियाँ पहुँची हुई थी। ठीक है, वर्ल्ड क्लास लीडर्स पहुँचे हुए थे वहाँ पर, मतलब, और उन्होंने खुद ही कहा कि शायद ही कभी जो है ऐसा साउथ अफ्रीका की धरती में ऐसा और मिलन होगा, जो इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पर माने इस शपथ ग्रहण समारोह के, इस जीत के, इस प्रजातांत्रिक जीत के साक्षी बन रहे हैं बोलता है। ठीक है, और यहीं पर हम लोग इस फर्स्ट पार्ट को ख़त्म करते हैं। मतलब इस चैप्टर लंबा है, तो अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार फर्स्ट पार्ट को वहीं पर स्टॉप करते हैं। ठीक है, एक पार्ट हमने ख़त्म किया, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे और जानेंगे कि आखिर और क्या क्या बातें वहाँ पर हुई। ठीक है, और भी बहुत सारी रोचक चीज़ों के बारे में, नेल्सन मंडेला जैसी शख्सियत, उनकी हस्ती के बारे में, उनके विचारों के बारे में, ठीक है, उनके जो शिक्षाएं थी लोगों को, समाज को, ठीक है, उनके जो विचार थे, उनसे भी हम लोग अवगत होंगे। सो लर्नर्स, आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट पसंद आया होगा, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। ठीक है, सेकंड पार्ट भी हम लोग इसी प्रकार से करेंगे। सो लर्नर्स, आई होप, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, थैंक यू।